जय माँ काली। काली माँ की ब्लेसिंग्स के साथ अब हम काली ऑरेकल कार्ड्स कंटिन्यू करते हैं और आज हम करेंगे 22nd कार्ड, दैट इज 7th ऑफ द महाविद्या विजडम गॉडेस। धूमावती को अगर हम समझे, जो एक्सप्लेन किया गया एज अ क्रॉन, ठीक है, क्रॉन के रूप में एक्सप्लेन किया गया। क्रॉन को अगर हम डिक्शनरी में चेक करेंगे तो उसका मतलब है अगली वुमेन, ठीक है। अगर हिंदू कॉन्टेक्स्ट में हम चेक करें तो अराइजेस फ्रॉम द विडो, और सिम्बॉलिकली क्रॉन का मतलब है कि सफरिंग, प्रोफाउंड सफरिंग, एंड ऑल्सो जो लोग सफ़र कर रहे हैं, सफरिंग किसी भी तरह की हो सकती है, आपकी एज, आपका डिजीज़, इलनेस, डेथ, अगलीनेस, आप पीपल हु आर बीइंग सोशली आउटकास्ट, ठीक है, जिनको सोशली उनको इतना स्टेटस नहीं मिलता है, या उनके साथ गलत क्रिटिसाइज़ किया जाता है, गलत बिहेव किया जाता है, या फिर वो लोग जो अपनी मर्जी से लाइफ नहीं स्पेंड कर रहे हैं, उनको पुश किया जाता है, ज़बरदस्ती उनको उस चीज़ में धकेला जाता है जो उनको ऐसे कुछ करना पड़ता है जो वो करना नहीं चाहते हैं, ठीक है, दे सफ़र। तो उन सब सफरिंग्स को कहीं ना कहीं गॉडेस धूमावती रिप्रेजेंट करती है। अब हम देखते हैं हाउ दिस गॉडेस हैज़ बिन क्रिएटेड। तो ये गॉडेस जो अगर आप देखोगे तो स्मोक से क्रिएट हुई है, दिस अ फायर बिहाइंड एंड देयर इज अ स्मोक, शी हैज़ बिन क्रिएटेड फ्रॉम द स्मोक। अब स्मोक क्या करता है? स्मोक पॉल्यूट करता है, ठीक है। पॉल्यूट क्या करता है? हमें सफोकेट कर देगा, हमें कुछ दिखेगा नहीं, हमें लगेगा कि सब खत्म हो गया, हमें कोई सॉल्यूशन समझ में ही नहीं आएगा। सिमिलरली वो सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं जो कहते हैं ना, एकदम आपकी लाइफ का सबसे खराब फेस रहा हो, जो लाइफ का एकदम बॉटम ऑफ लाइफ आपका जो फेस रहा है, उस फेस को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे आपको ऐसे लगता है कि आप कुछ भी कर रहे हो लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, भगवान आपका साथ नहीं दे रहा, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, और शायद आपको डाउट होने लगता है डिवाइन ब्लेसिंग्स पर भी, क्योंकि आपको लगता है अगर भगवान है तो हमारे साथ ये क्यों हो रहा है और वह सफरिंग क्यों आई। सफरिंग बेसिकली हमें सिखाने के लिए आते हैं, ये हम शुरू से सीख रहे हैं काली ओरेकल कार्ड्स में कि सफरिंग का मतलब है लर्निंग। सफरिंग का मतलब है कि अपने लर्निंग कर्व को सीखना और उस चीज़ को करना जिसके लिए हम बने, उस चीज़ से बाहर आना, उस चीज़ को ख़त्म करना जो हमें पीछे खींच रहा है। तो जब हम सफ़र करते हैं ना, तभी हम शायद काइंडनेस शो कर पाते हैं, हम कंपैशन हो पाते हैं, और हम दूसरे के लिए एम्पैथी भी शो कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि तब हम बोलते हैं ना, हमें समझ में आ रहा है आपकी सिचुएशन क्या है, लेकिन हम सिचुएशन कब समझते हैं एक्चुअल में? जब हम खुद इस सिचुएशन से या तो गुजर चुके होते हैं या हम उस सिचुएशन में होते हैं। तो सफरिंग हमें क्या सिखाता है? लेकिन अब क्या सफरिंग हर इंसान अपनी सफरिंग से, अपनी सिचुएशन से एक ही तरह का लेसन सीखता है? नहीं, सब अलग अलग तरह सीखते हैं। कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, डिस्करेज के साथ उसे एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल सेट करते हैं ताकि लोग उनको देख के आगे बढ़े। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने सफरिंग में खुद को भूल जाते हैं, अपना ही नुकसान कर लेते हैं, और उनको ऐसा लगता है अब इसके साथ कुछ हो नहीं सकता, और कहीं ना कहीं वो एक जो पीरियड होता है उसको, जो एक ड्यूरेशन होती है, कम ड्यूरेशन को, तो उसको वो इनफाइनाइट बना लेते हैं, क्योंकि वो उससे लड़कर बाहर आना ही नहीं चाहते, उनमें वो हिम्मत ही नहीं दिखाते हैं वो। अब हमने जैसे समझा कि धूमावती माँ स्मोक से, अब स्मोक का मतलब होता है ना, वेयर देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर। तो कहीं ना कहीं कुछ तो होगा, तभी तो हमें सफरिंग मिली, मतलब हमने कुछ तो किया होगा, हमारा कोई तो ऐसा डिसीजन, कोई तो ऐसा कर्मा रहा होगा जो हमें सफरिंग में होते हैं, उसी के लिए हमें लेसन्स लर्न करने हैं। अब यहाँ पे ये है कि क्या गॉडेस हमें सफरिंग क्यों दे रही है? तो मतलब वो हमें सफरिंग दे रही है तो क्या वो सफ़र नहीं करे? लेकिन धूमावती गॉडेस वो है जो हमारे साथ सफ़र करती है। वो किसी प्लेस पे बैठकर, किसी ब्लिसफुल प्लेस पे बैठकर हमें देख नहीं रही, बट वो शी इज़ विद अस। अगर हम रोते हैं तो वो रोती है, हमें दर्द हो रहा है तो उन्हें दर्द होता है, मतलब शी इज़ देयर विद अस। वो हमें और अपॉर्चुनिटी भी देती है, वो हिम्मत भी देती है ताकि हम उस कंडीशन से बाहर निकले। लेकिन कभी कहीं कहीं पर आप देखोगे धूमावती गॉडेस को किस तरह से रिप्रेजेंट किया है कि एक दो क्रोज हैं, ठीक है, दो कौवे हैं जो एक कार्ट को पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। कार्ट मतलब गाड़ी, घोड़ा गाड़ी होती है ना, कार्ट, उसको पुल करने की कोशिश करते हैं लेकिन आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। तो वो सिचुएशन में हम हैं, शायद हम उस चीज़ को आगे बढ़ाने की, या उस कंडीशन में है जहाँ से हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो हमें करना क्या है? हमें एक्सेप्ट करना है कि दिस इज़ नॉट वर्किंग, ये हमें आगे नहीं लेके जा सकता, ये चीज़ आगे काम कर ही नहीं सकती है, इसको यहाँ पे ख़त्म होना पड़ेगा, एक न्यू बिगिनिंग करनी ही पड़ेगी। वो कुछ भी हो सकता है, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी आपकी हो सकती है जॉब, हो सकती है आपका बिजनेस हो सकता है, लेकिन समथिंग विच इज़ नॉट वर्किंग, हम उसको बस खींचने की कोशिश करें, लेकिन जहाँ है वहीं के वहीं खड़े हैं। किसी भी तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो एक मैसेज है कि यू नीड टू स्टार्ट समथिंग न्यू, कुछ तो नया करना पड़ेगा, तभी आप आगे भी बढ़ पाओगे। एंड ऑल्सो करेज शो करना पड़ेगा उसके लिए आपको। एंड ऑब्वियसली आसान नहीं होगा, बहुत दुख होगा, ठीक है।
जैसे हम डेथ का कार्ड समझते हैं टैरो के अंदर, तो उसमें क्या होता है, सफरिंग है लेकिन न्यू बिगिनिंग भी है, दुख बहुत होता है, हम बहुत पेनफुल सिचुएशन में होते हैं, लेकिन उस पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हमें एक स्टेप लेना पड़ता है। पेनफुल तो रहेगा, लेकिन न्यू बिगिनिंग के लिए उस पेनफुल सिचुएशन से बाहर आने का डिसीजन हमें ज़रूर लेना पड़ेगा, और बहुत ज़रूरी भी है, और उसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी धूमावती माँ देती है। एंड जैसे ही आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ इस सिचुएशन से आपको बाहर आना है, तो कहीं ना कहीं आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने लगती है जो आपको सिचुएशन से बाहर लाएगी, और वहीं से आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब क्या है ना कि जब आप एक खराब सिचुएशन से यू आर गोइंग टूवर्ड्स अ गुड सिचुएशन, कि आपकी सिचुएशन इंप्रूव होती है, वो एक दिन में नहीं होती, टेक्स टाइम। तो उसमें आपको क्या है, अपनी हिम्मत बांध के रखनी होती है। वही हिम्मत आपको गॉडेस देती है। वो बोल रही है मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन स्टेप तुम्हें लेना है, एक्शन तुम्हें लेना है। तुम जो भरोसा रखोगे, कहते ना तुम अकेले नहीं चल रहे, जैसे बच्चे के साथ उसके पेरेंट्स हाथ पकड़ के पथरीले रास्ते पे चल रहे, उसी तरह से मैं भी तुम्हारा हाथ पकड़ के सारी सफरिंग्स को फेस कर रही हूँ, फील कर रही हूँ। तो फिक्र मत करो, आगे बढ़ो, हिम्मत मत हारो, रुको मत, पीछे मुड़ के मत देखो, कि डिसाइड तो आपको ही करना है ना। अगर बच्चा बहुत तेज रोने लगे, चलने को तैयार ही ना हो, तो क्या होगा, पेरेंट कहेगा ना चलो ठीक है चलते हैं घर वापस। लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया, हिम्मत आपको दिखानी पड़ेगी, वो है आपके लिए, आपको वो डिसीजन लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, और आपकी हीलिंग वहीं से स्टार्ट है। अगेन आप हील कर सकते हो, उस सिचुएशन से हील करने के लिए बस एक डिसीजन चाहिए। अगेन धूमावती माँ, जैसे धूमावती गॉडेस रिप्रेजेंट करते हैं आउटकास्ट को, जो लोग ऐसे सिचुएशन में हैं, जो सिचुएशन में होना ही नहीं चाहते, उनको भी वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि वो सिचुएशन से बाहर आ जाए। बट अगेन हिम्मत दिखानी पड़ेगी। जो लोग हिम्मत दिखाएंगे, जो सिचुएशन को फेस करेंगे, जो उससे बाहर आ जाएंगे, उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो ये कार्ड रेस्ट सफरिंग का है, बट ये कार्ड चेंज का भी है। वो ये भी दिखा रहा है जो प्रोफाउंड सफरिंग में आप भी हो, उससे लाइफ चेंज होगी, लेकिन आपको उसको फेस करना है, ऑनेस्टी दिखानी है, करेज दिखाना है, देन यू विल कम आउट ऑफ इट। सो न्यू बिगिनिंग इज देयर फॉर यू। आपको हिम्मत करनी है, करेज रखना है, और उससे बाहर आना है। गॉडेस का हाथ, आप गॉडेस की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। जय माँ काली। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड विद दिस कार्ड। ठीक है, आप लोग को क्या समझ में आया, और अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।